हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने किया था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। सो टुडे वी विल डू रिसर्च एथिक्स, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था आपका। उसके बाद जो आपका रिसर्च एथिक्स है ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन काफ़ी इजी है। एथिक्स जो है आप सबको पता है व्हाट आर द एथिक्स। तो हम लोगों को क्या करना है, एथिक्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उसको पढ़ना है कि एथिक्स सबको पता है कि हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। कि हाँ, हम अगर इन एथिक्स को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को अगर हम लोग कहीं ना कहीं लाइफ में लेकर आते हैं तो हमारे जो भी काम होते हैं वो काफ़ी स्मूथली तरीके से कंडक्ट करे जाते हैं। तो रिसर्च एथिक्स जो है वो भी आपका रिसर्च के लिए यूज करते हैं कि रिसर्च के अंदर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी रिसर्च जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए वैलिड रहे, उसको कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं रिसर्च एथिक्स के अंदर। सो टुडे वी विल डू रिसर्च एथिक्स। सो एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा रिसर्च एथिक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फॉर्म कंसेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक तो सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब क्या होता है कि क्लियर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्म मतलब इंफॉर्मेशन, वहां से नाम से भी दिख रहा है। इन्फॉर्म मतलब इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक तो अगर आप रिसर्च के अंदर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने रिसर्च के लिए चूज किया है कि मेरा ये टॉपिक है और मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको उसकी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को लेके, आपका पर्पस क्या है, अबाउट द स्टडी पर्पस, कि आपका जो है इसके पीछे उद्देश्य क्या है, रिसर्च करने के पीछे व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, कौन कौन से रिस्क हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये सब आपको करने हैं रिसर्च एथिक्स के अंदर। तो थोड़ा सा आपको रिसर्च का जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए। उससे पहले इन्फॉर्म कहीं क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला आपका रिसर्च का एथिक्स का है। ठीक है, एथिक्स रिसर्च के अंदर जो आपका आता है कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन रखनी है। देन आपका होना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है रिसर्च जो होती है वो सबके सामने डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाता है। दूसरी चीज़ है कि उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग अगर कोई दूसरा पर्सन आता है, दूसरा रिसर्चर आता है तो वही सेम डेटा यूज नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिमेन्स प्राइवेट, कि रिसर्च की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि डेटा कलेक्ट उसने किया है, तो डेटा कलेक्ट कौन से पर्टिकुलर एरिया से किया है, कौन सा सैंपल उसने यूज किया है, तो जो भी उसका पर्टिकुलर एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर आप उसको एक या दो सैम्पलिंग मेथड आप बता सकते हो। एरिया जो है उसके बारे में कहीं ना कहीं या कोई पर्टिकुलर और कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको लेकर, उसको हमेशा क्या किया जाता है, प्राइवेटली रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है उसको। देन आपका आता है इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंटीग्रेटेड के अंदर तो आपका क्या आता है, एकीकरण, कि रिसर्च जो होती है ना वो इंटीग्रेट होती है अलग अलग चीज़ों से। आप क्योंकि देखो रिसर्च जो है ना अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। रिसर्च जो है वो आपका बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अपने आप में ही, वो आपका लिमिटेड तो हो ही नहीं सकता है। तो इंटीग्रेटेड जरूर उसके अंदर मिलेगी आपको कि रिसर्च जो होती है वो अलग अलग सब्जेक्ट से भी जुड़ी हुई है। रिसर्च जो है पहली चीज़ तो आपकी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हो सकती है। वो जो टॉपिक है वो आपके बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट यू आर हैविंग, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेकर आपने रिसर्च स्टार्ट करी है, तो इंटीग्रेटेड के अंदर आपका आता है। एंड दूसरा, उसी रिसर्च का जो टॉपिक आपने लिया है उसको आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, हिस्ट्री, साइंस, जो भी है, मतलब आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ जो भी पर्सनस हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं रिसर्च के साथ में। ट्रांसपेरेंसी होती है सेकेंडली, कि बिल्कुल क्लियर चीज़ों को ये दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मेंटेनिंग ऑनेस्टी
ईमानदारी ये आपका इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपका आता है, डेटा कलेक्शन के अंदर। उसके बाद जो है आप इसमें लिख सकते हो, इंटीग्रिटी के बाद जो है आपका मिस रिप्रेजेंटेड डेटा एंड ओपनली शेयर मेथोडोलॉजी एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं ये अवॉइड करता है इन चीज़ों को कि ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें। कुछ ऐसी मिस रिप्रेजेंटिंग्स हैं, कुछ भी ऐसी बाइसनेस है जिसको रिसर्चर है या कोई पार्टिसिपेंट है या कोई और पर्सन है फ्यूचर जो भी आ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वो मिस रिप्रेजेंट नहीं होने चाहिए, कोई किस तरीके की कंट्रोवर्सी उसके अंदर नहीं होने चाहिए, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए वो चीज़ें। अवॉइडेंस ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म आपका होता है किसी दूसरे का डेटा को चुराना। इसके लेवल्स रखे गए हैं, यूजीसी नेट में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैंने शायद इससे पहले एक क्लास में और बताया था आपको। इसके लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 4 करके, और कुछ परसेंटेज फिक्स किया गया है कि अगर 10% तक आपको ये यूजीसी नेट जो है, यूजीसी जो है अलाउ करती है कि आप सिर्फ 10% तक किसी का डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हो। आपसे सीनियर रिसर्चर हैं या कोई एक्सपर्ट रिसर्चर थे, उनका आप सिर्फ 10% डेटा ही अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर, रिसर्च थीसिस के अंदर आप लोग रिसर्च पेपर के अंदर ऐड कर सकते हो। 10% से ज़्यादा अगर आपने करा है तो फिर वो पेनल्टी लगाना शुरू कर देते हैं। और पेनल्टी के अंदर भी क्या है कि अगर आपने 10 से ऊपर आपने डेटा लिया है, 20 या 20-30% जो भी है, तो वो आपको 6 मंथ के लिए क्या बोलते हैं कि आप पेपर अब नहीं पब्लिश कर सकते हो। हमारे यहाँ पे थीसिस जो है आपको अब परमिशन नहीं मिलेगी रिटर्न के लिए। नेक्स्ट, अगर आपका 40% से अबोव जा रहा है, 40 to 60 कुछ ऐसा है, तो उनको 2 साल के लिए फिर यूनिवर्सिटी बैन कर देती है कि आप 2 साल तक थीसिस नहीं लिख सकते हो। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है आपका प्लेगरिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ, तो रिसर्च एथिक्स के अंदर इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और प्लेगरिज्म को हमने अवॉइड करना है कि किसी दूसरे का डेटा नहीं चुराना है। अपना जितना आता है खुद से उतना कीजिए, बाकी दूसरे का डेटा आपको नहीं उठाना है। और उसमें आपका लिखा गया ओरिजिनलिटी, देखो इसने बता भी दिया ओरिजिनल, कि आपका जो भी कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। थोड़ा बहुत अलाउड है, वो पहले ही इन्होंने बोल दिया कि 10% तक जो है आप लोग उठा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। वो 10% भी इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो ये आपका है, अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को, ताकि आपका जो एकेडमिक है वो काफ़ी अच्छा जाए। एक्सीलेंस के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं जो रिसर्च एथिक्स होते हैं, अगर आप इन सब को फॉलो करते हैं तो ये आपको एक एक्सीलेंट रिसर्चर, एक एक्सीलेंस आपको दिलाते हैं उसी फील्ड के अंदर। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट्स एंड डिग्निटी, उनके जो अधिकार हैं, जो भी उनकी डिग्निटी है, उनकी गरिमा है, उनको ठेस ना पहुंचे, ऐसा कुछ हमें ध्यान में रखना होता है। रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वेल बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाय मिनिमाइजिंग हार्म एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स, क्योंकि उनको कोई हार्म ना पहुंचे, उनका कंटेंट है या कुछ भी पर्टिकुलर XYZ चीजें हैं, तो उन चीजों को, पार्टिसिपेंट्स को कहीं ना कहीं कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो वो आपका रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स होना है, ये आपकी रिसर्च एथिक्स है। इसको हिंदी में जैसा कि अभी हमने किया, सूचित सहमति, इन्फॉर्म कंसेंट है आपका, क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर प्रोवाइड करानी है। शोधकर्ताओं को अध्ययन के उद्देश्य और उनके जो रिस्क हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, उनकी बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें प्रतिभागी स्वेच्छा से भाग लेने का निर्णय ले सके। कि अब जब भी आप कोई रिसर्च का टॉपिक उठाते हो या आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेके एज अ गाइड हैं या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सूचित सहमति होनी चाहिए। बिल्कुल उसके बेनिफिट्स क्या क्या, रिस्क क्या क्या है, वो सब चीज़ें आपको उनको इन्फॉर्म करनी है। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी अभी हमने किया। गोपनीयता का मतलब भी क्या होता है, सीक्रेटली, है ना। तो सीक्रेट क्या है कि उन चीज़ों को प्राइवेट रखा जाता है जो उसकी सेंसिटिव चीज़ें हैं। संवेदनशील
जानकारी जो है उसको निजी बनाए रखते हैं। निष्ठा और पारदर्शिता, अभी किया ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आपका पारदर्शिता, ये वर्ड है आपका काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। वो टर्म्स जो है आपको हाईलाइट भी करी गई हैं ताकि आप उनको वन वर्ड के अंदर याद रख सकें। यहाँ से आप याद कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी से। एंड इसके अलावा जो है आपके अवॉइडेंस ऑफ प्लेगरिज्म, यू कैन सी साहित्यिक चोरी से बचाव, हिंदी में इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। किसी पर्टिकुलर दूसरे रिसर्चर का बिल्कुल सारा एज इट इज कंसेप्ट आप नहीं लेकर आ सकते हो। एक सॉफ्टवेयर होते हैं इनके पास में, प्लेगरिज्म चेकर, जो आपका चेकिंग करते हैं कि आपने किसी और रिसर्चर का कंसेप्ट तो नहीं उठाया है, किसी एक्सपर्ट का या किसी सीनियर का या कहीं से भी अगर आपको इनको पता लग गया तो वो आपको पेनल्टी लगा देते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स के अंदर अभी हमने किया कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। देन हम लोग कर सकते हैं उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। एक्यूरेसी आती है एक तो आपकी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एक्यूरेसी का मतलब है, देखो एक एरो है और ये एरो पर्टिकुलर सही निशाने पे लगा है ना। एरो जो है वो बिल्कुल जो इसका जो पर्टिकुलर जहाँ पे इसको टारगेट रखना था उस टारगेट के ऊपर इसको लगाया गया है। जैसे कि आप लोगों का अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का टारगेट है, यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई करना है उसके लिए, तो यू आर फोकस्ड ऑन द यूजीसी नेट। जून वाला जो पेपर है आपका, जैसे अर्जुन बैच आपका शुरू करवा रखा है, अर्जुन बैच के अंदर आपको सिर्फ निशाना साधना है कहाँ पे, यूजीसी नेट जून वाला जो पेपर आपका जा रहा है 2025 का, उसके ऊपर आपने टारगेट बनाना है। तो वो क्या है आपकी एक्यूरेसी है कि आप किस तरीके से उन क्लासेस को फॉलो कर रहे हो, किस तरीके से जो है आप अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज कर रहे हो, क्लासेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं या सेल्फ स्टडी है, जो भी आपका पर्टिकुलर XYZ आपने अपनी बना रखी है स्ट्रेटेजी, तो उनको आप लोग किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो वो आपकी एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे रिसर्च जो है वो भी एक्यूरेसी को फॉलो करना है। अवॉइड केयरलेस एरर, कि कोई भी एरर ना हो, एक तो कि किसी तरह का एरर ना हो। एंड उसके अलावा जो है आपके ऑन वर्क कीप गुड रिकॉर्ड्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, कि जो डेटा आप लोग कलेक्ट कर रहे हो ना वो डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। दैट मस्ट फिट इनटू द रिसर्च। उसके बाद है रिसर्च का डिजाइन आपका आता है। रिसर्च डिजाइन जो है वो भी आपका इसके अंदर फिट होना चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डेंस विद द एजेंसी जो जर्नल। मतलब मेन चीज आपकी क्या है एक्यूरेसी के अंदर, कि जो भी आपने मेथोडोलॉजी यूज करी है, डेटा आपने यूज करा है, XYZ पर्टिकुलर को जो भी आपने डिजाइन बनाया था, वो सब चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, रिसर्च के जो भी आपने फॉलो करी हैं एक्यूरेट होनी चाहिए। तभी रिसर्च का जो एथिक्स है वो एक्यूरेसी वाला आपका फॉलो हो पाएगा अच्छे से। यू कैन सी बिल्कुल निशाने पे लगाना चीजों को, टारगेट जो है आपने अपना अचीव कर लिया बिल्कुल। लापरवाही और उपेक्षा से बचे, ये हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा फिर आता है एक आपका रिसर्च का क्रेडिबिलिटी, प्रॉपर, और ये आपका एक्नॉलेजमेंट है आपका, ठीक है। प्रॉपर साइटेशंस हैं कि हम लोग लिखते हैं ना कि एक्नॉलेजमेंट के अंदर थोड़ा सा आइडिया देते हो आप लोग, एक्नॉलेज के अंदर प्रॉपर साइटेशंस हैं। साइटेशंस हम लोग करेंगे APA स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो स्टाइल। ये आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी जो भी 1-2 क्लासेस के बाद, तो वहाँ पे आपके आएंगे। तो क्रेडिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि कुछ क्रेडिट देना होता है। क्रेडिबिलिटी रिसर्च का एक एथिक्स होता है कि आप सारी रिसर्च तो खुद से नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई गाइड भी रखा जाता है उसके लिए, है ना। हम हमेशा ही बोलते हैं कि एक अच्छा गाइड जो होता है अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी जो PhD है, रिसर्च जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है, कि अगर हमें एक अच्छा गाइड मिल जाता है। तो जो क्रेडिबिलिटी है रिसर्च की अपने आप से नहीं आप कर सकते हो, कोई ना कोई आपको एक्नॉलेजमेंट में, रेफरेंस में आपको एक इसका एथिक्स है कि आप उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। कॉन्फिडेंशियल अभी हमने किया, चीज़ों को लॉक करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पेपर्स हैं, ठीक है, ग्रांट सबमिटेड है जो भी है आपके, उनको ये क्या करता है, पर्सनल रिकॉर्ड्स को जो भी है उनको सीक्रेटली तरीके से आपका सिक्योर रखता है, ठीक है। यू कैन सी उनको एक तरीके से लॉक करके रखता है, बिल्कुल प्राइवेसी को ये फॉलो करता है। कॉन्फिडेंशियल रिसर्च का जो एथिक्स है आपका कॉन्फिडेंशियल, ये आपका रिसर्च एथिक्स के अंदर ही है सारा सब कुछ।
जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च एथिक्स, आज का जो टॉपिक है आपका, उसी के अंदर आपका एक आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आप चीज़ों को, अपने जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको आप हाइड करके रख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हो, गोपनीय संचार की रक्षा करें, ठीक है। एंड रिकॉर्ड वगैरह हैं, जो भी हैं रहस्य हैं, उन सब चीज़ों को प्राइवेटली रखा जाता है। मरीजों के रिकॉर्ड हैं, कर्मियों के रिकॉर्ड्स हैं, जैसे अटेंडेंस शीट्स होती हैं, कौन किसने कब ज्वाइन किया, कौन कब आया, इस तरीके से जो भी आप रिसर्च करते हो, कब किसने एंट्री करी, किस इंस्टीट्यूट में आप गए रिसर्च करने के लिए, किस कॉलेज के अंदर गए, कितने बजे गए, वो सब चीज़ें आपकी हिडन होंगी। विश्वसनीयता है, उचित उदाहरण, स्वीकार्यता, क्रेडिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ये आपका क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, किसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्टेबल की जो रिसर्च होती है ना वो आपकी इजीली ट्रस्टेबल होने चाहिए, जिसके ऊपर जल्दी से भरोसा किया जा सके। तो रिसर्च का एक एथिक्स होता है कि आपकी रिसर्च जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके बाद अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर आता है वो तुरंत से उन चीज़ों को भरोसा करे, उनकी सटीकता, उनकी रिलायबिलिटी, वो सब चीज़ें इजीली उसके लिए ट्रस्टेबल हो। नेक्स्ट आपका है ऑनेस्टी, ईमानदारी से कीजिए रिसर्च। अगर आप करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड जो भी आपने मेथड्स यूज करे हैं, जो भी आपने प्रोसीजर यूज किया है, वो आपका फॉल्सीफाई और मिस रिप्रेजेंट डेटा आपको नहीं यूज करना है। ओके कल हम लोगों ने जैसे किया था ना, फॉल्सीफाइबल, एक वेरीफाइबल किया था और एक फॉल्सीफाइबल किया था। तो जो फॉल्सीफाइबल था उसके अंदर हमने क्या चीज किया था कि रिसर्च को डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप जो रिसर्च है वो एक बिल्कुल ही मतलब ऐसी रिसर्च मत उठाइए कि डोंट फैब्रिकेट और फाल्सीफाई और मिस रिप्रेजेंट द डेटा। उसके अंदर जो डेटा होता है ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का होता है डेटा कलेक्शन का काम, कि जो डेटा कलेक्ट आप लोगों ने किया है क्या वो सच में उसके लिए वैलिड था, जो आपने रिसर्च कंडक्ट करी है जिस टॉपिक को लेके। तो वो क्या था आपका फॉल्सीफाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आपने उसको करना है, इधर उधर से कहीं से चुराना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है चीज़ों को लेकर। एंड डोंट रिसीव द आपके जो भी हैं क्लिक्स, रिसर्च स्पॉन्सर्स हैं ऑन द पब्लिक, ठीक है। और पब्लिक ही आपको ध्यान में रखना है ऑनेस्टी के लिए। यू कैन सी हिंदी में भी आपका सेम बताया गया है। प्लेगरिज्म है लास्ट आपका, फिर आपका प्लेगरिज्म जो अभी हमने किया था रिसर्च एथिक्स के अंदर, एक प्लेगरिज्म का कंसेप्ट आता है। यू कैन सी इसको स्टॉप, इसको बोला गया है कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करी गई हैं यूजीसी की तरफ से, जो पेनल्टी वाली चीज़ें हमने बताया ना, स्टॉप, इसको रोकिए। अगर आप एक रिसर्चर हो, आप एक इतने हाई लेवल पे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस इतने हाई लेवल पे आकर भी अगर आप चीज़ों को चुरा रहे हो, किसी दूसरे का डेटा आप लोग यूज कर रहे हो अपने रिसर्च थीसिस के अंदर, तो वो आपको एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए कहीं ना कहीं रोक सकता है। कहीं उन चीज़ों को, जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं प्लेगरिज्म चेकर वाले, वो तुरंत से बता देते हैं कि आपका कितने % डेटा जो है वो आपका चोरी किया गया है, ठीक है ना, कितना % डेटा जो है आपने वो स्टील किया है। तो प्लेगरिज्म को अवॉइड कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा। एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ समबडी एल्स आइडिया, किसी दूसरे के आइडियाज को चुराना, थॉट्स को, पिक्चर्स को, थ्योरी को, वर्ड्स को, ये सब आपका प्लेगरिज्म है। साहित्यिक चोरी है, हिंदी में इसको बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने किया है, हिंदी में इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी, ये आपका है, ठीक है। तो यू कैन सी किसी दूसरे की कहानियों को, पिक्चर्स को, इन सब को नहीं आपने यूज करना है। किसी अन्य व्यक्ति के विचार हैं, लेखन है, सिद्धांत है, उसके बिना उचित श्रेय दिए उस पहले, या तो अगर आपको करना है तो उनसे परमिशन लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यूज करना है 10% तक, तो वैसे ही लोग अलाउ कर रहे हैं आपको कि 10% तक को हम आपको छूट देते हैं कि आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन उनसे क्रेडिबिलिटी आपको लेनी है, उनसे आपको परमिशन लेनी है, ठीक है ना। तो ये सब आपका है। इसके अंदर प्लेगरिज्म के अंदर जो है आपका साहित्यिक चोरी है, दूसरे का अगर आप डेटा उठा रहे हो तो उनसे परमिशन जरूर लीजिएगा। अनैतिक और अनुचित कार्य माना गया है, विशेष रूप से आपका रिसर्च के अंदर तो बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एकेडमिक लेवल पे
स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें, 9th 10th 11th 12th स्पेशली, साइंस का बच्चा है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो उनको जहाँ से नोट्स मिल जाते हैं वो तुरंत से पेपर में लिखाते हैं और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हैं, क्योंकि नोट्स हैं, मिल जाते हैं उनको कोचिंग से जैसे भी। लेकिन रिसर्च के अंदर अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको खुद का ब्रेन यूज करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको एरिया भी चूज करना पड़ेगा, आपको बहुत मतलब दिन रात जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। पीएचडी अगर आप कर रहे हो, रिसर्च आप कर रहे हो, ऐसे ही रिसर्च नहीं होती है। तो सब जो चीज़ें हैं आपकी रिसर्च एथिक्स के अंदर आज हम लोगों ने करी हैं। आई होप कि आपका रिसर्च एथिक्स का भी जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे पहले जो हमने कल की क्लास में करे थे और जो भी आपके कोई डाउट्स होंगे उनका हम लोग डाउट सेशन जरूर रखेंगे। सो आई होप कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।